बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव अचानक दिल्ली रवाना हो गए हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। तेजस्वी यादव तो आज मीटिंग करने वाले थे हारे हुए प्रत्याशियों के साथ, लेकिन एकाएक तेजस्वी दिल्ली क्यों रवाना हो गए? बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के नाम से अभी भी भाजपा को डर है। तेजस्वी यादव मीडिया से लेकिन रूबरू नहीं हुए। मीडिया से बातचीत अक्सर तेजस्वी करते हैं, चाहे बिहार का मुद्दा हो चाहे कुछ भी हो। तेजस्वी यादव अक्सर बिहार की राजनीति को लेकर मीडिया से रूबरू होते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनकी पत्नी और दोनों बच्चे दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव भी अब दिल्ली रवाना हो गए। देखिए उनकी तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है। गाड़ी से उतरते हैं तेजस्वी यादव पूरे सुरक्षा के साथ, और मीडिया कर्मियों का जमावड़ा वहां पे होता है सवाल पूछने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं कहते हैं, कुछ भी, सब कुछ अनसुना करते हुए एकाएक जो है बिल्कुल जो है वो निकल जाते हैं। कुर्ता पैजामा में नहीं, शर्ट पैंट में नजर आए हैं और दिल्ली जो है तेजस्वी यादव जा रहे हैं। देखिए उनकी तस्वीर जो है वो आपको दिखा रही हूँ, पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन मीडिया कर्मियों को तेजस्वी ने कुछ भी नहीं कहा। समीक्षा बैठक को लेकर तेजस्वी से पूछा गया, लेकिन तेजस्वी यादव ने कुछ भी बयान देना जरूरी नहीं समझा। अब हो सकता है कि तेजस्वी अंदर ही अंदर कोई बड़ी तैयारी कर रहे हो कि किस तरीके से जो है बिहार की राजनीति को जो है अब देखना है, समीक्षा करनी है, इसलिए तेजस्वी यादव। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब तेजस्वी मीडिया से कुछ नहीं बोले। हालांकि चुनाव में हार के बाद तेजस्वी मीडिया के सामने आने से बचते नजर आ रहे हैं। देखिए बचते में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब पहली बैठक जिसमें लालू यादव पहुंचे थे उसमें जब वहां से निकले तो रोहिणी के मैटर पर भी तेजस्वी नहीं कुछ बोले। अभी दिल्ली जा रहे हैं तो बिल्कुल लाव लश्कर के साथ तो जा ही रहे हैं, लेकिन बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या प्लानिंग हो रही है? क्या अंदर ही अंदर कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं तेजस्वी? बिहार विधानसभा का सत्र जो है वो 1 तारीख से शुरू होने वाला है। 1 दिसंबर से, सोमवार से 2 तारीख को स्पीकर का चयन होगा। 3 तारीख से पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। तेजस्वी यादव तो सामने तो होंगे ही, तो ऐसे में इन सभी चीजों को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की मीटिंग दिल्ली में है जिसमें पप्पू यादव शामिल होने गए हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल तेजस्वी को देखिए किस तरीके से तेजस्वी दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनकी चुप्पी ये बता रही है कि भैया इस बार आरजेडी और बेटर तरीके से, बिल्कुल स्ट्रॉन्गर तरीके से कमबैक करने वाली है, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होने वाला है आरजेडी के लिए भी और भाजपा वालों के लिए टेंशन की बात हो सकती है। आरजेडी की तरफ से कई पोस्ट शेयर किए गए जिसमें दिखाया गया कि चुनाव में खेल हुआ है। खैर तेजस्वी की तस्वीर देखिए, उनकी पत्नी और उनके जो बच्चे हैं वो दिल्ली में ही है, तो मुलाकात करने भी जा सकते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि अक्सर वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं काम के बाद। तो तेजस्वी जो है वहीं जा रहे हैं दिल्ली के लिए। और देखिए तस्वीरें उनकी दिखा रही हूँ, ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है। कुछ भी कहने से तेजस्वी बचते नजर आए हैं। उन्होंने एक भी बयान जो है मीडिया के सामने आकर नहीं दिया है। मीडिया पूछती रह गई कि समीक्षा बैठक हो रहा है, तो आखिर क्यों तेजस्वी ऐसी चुप्पी साधे हुए? तेजस्वी यादव अंदर ही अंदर समीक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए रवाना हुए। क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, लेकिन पप्पू यादव का एक बयान आया है, अब आप जरा उनके बातों से। मीटिंग चल रही, मीटिंग तो होगी ना, यह समीक्षा बैठक होगी। किन्होंने क्या दायित्व को मजबूती से निभाया, जिम्मेदारी को किस अच्छे तरीके से लिए, तो आज कैसे चोरी की गई, कैसे आम जनता के अधिकार को छीने गए, कैसे एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की या चुनाव आयोग ने लड़ा, इस मुद्दों को लेकर के सारी बैठक होगी और लड़ाई बहुत बड़ी होगी। बिहार में से तो पर ही इस्तीफा की मांग कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के ही नेता जो विरोध में आ गए। देखिए हमको तो समझ में नहीं आता, ये मुद्दा है डिसिप्लिन कमेटी का या ये मुद्दा शीर्ष नेतृत्व का, मैं इसमें कहीं नहीं आता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चलता रहता है, लेकिन जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, अपने दायित्वों का भी और जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और उचित प्लेटफॉर्म पर वो मांगना भी चाहिए। सर 2 दशक से राबड़ी देवी के आवाज नहीं, ये तो गलत है, ये मैं नहीं मानता। ये लगातार बिहार में गरीबों का आशियाना, जिन लोगों ने कहते हैं वोट दिए, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है। पहले इधर देखो भाई, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है, दुकानदारों को मारा जा रहा है,
जबरदस्ती आशियाना कहीं दोगे नहीं, कहीं जमीन दोगे नहीं, कहीं आप और लगातार उजारना। अब क्या है ये हिटलर का राज थोड़ी है। ऐसा बदले की भावना से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लगातार आपने नालंदा में घर तोड़ दिया गरीबों का, यहाँ पटना में आप लगातार दुकान तोड़ रहे हो, लगातार लोगों का घर तोड़ रहे हो, ऐसा मैंने कभी लालू यादव से लेके नीतीश कुमार जी तक के राज में नहीं देखा, और ये बर्दाश्त भी नहीं होगा। इसको मैं लोकसभा में भी उठाऊंगा और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। योगी मॉडल नहीं, यहाँ कहाँ से, यहाँ तो बोल ही दिया। यहाँ क्या, ये कौन बुलडोजर? आप ही लोग नाटक करते हो क्या? है यहाँ नीतीश मॉडल की बात नहीं सुने क्या हुआ? यहाँ कौन मॉडल? ये बिहार है, ये कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया का बिहार है, ये हिटलर का बिहार नहीं है। समझ गए? ये का एक्शन ज्यादा बढ़ गया, आप इसके मान रहे हैं? हमको तो कुछ नहीं, सवाल ही नहीं उठता, कहीं कुछ नहीं। ये तो ये लोग नेता पदाधिकारी और जमीन माफिया मिल करके इस तरह की हरकतें शुरू किया है ताकि जमीन पे कब्जा किया जा सके, जमीन का धंधा किया जा सके। ये इन लोगों ने मिलकर किया है और नीतीश जी के आड़ में ये सही नहीं है। अब राबड़ी जी का जहां तक सवाल है, आप हमको बताओ, आपको काम करने भेजा कि 2 लाख रुपया दो, आप फैक्ट्री लगाओ, आप भ्रष्टाचार खत्म करो, लगातार मर्डर हो रहा है। 12-12 गोली मार दिया गया एक आदमी को मधेपुरा में, तो लगातार मर्डर हो रहा है, उस पर बात नहीं करोगे? राबड़ी देवी जी एक्स सीएम रही है और लालू यादव जी एक्स सीएम ने, दो एक्स सीएम, और जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड वाई थ्रेट, और विपक्ष के नेता। तो आते ही ऐसी कौन सी राजनीतिक बदले की भावना शुरू, ये कौन बर्दाश्त करेगा? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ना तो गरीबों का आशियाना उजरने देंगे और ना ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के साथ इनको कोई कार्य करने देंगे। भी कह दिया खाली नहीं करेंगे। भैया मैंने आपको कहा ना, कोर्ट जाएंगे, जो जरूरत पड़ेगी करेंगे, लेकिन इस तरीके से पॉलिटिकल भावनाओं से ग्रसित होकर, ये नीतीश जी ने कभी ऐसा नहीं किया। कौन है इसके पीछे, इसको नीतीश जी को देखना चाहिए, और इससे गरीबों में आक्रोश है, और इस तरह की किसी भी कृत्य का हम विरोध करें। सर, संसद में अब जय हिंद और वंदे मातरम नारे पर प्रतिबंध की बात कही जाती है। अच्छा एक बात बताइए, कोई नारा, सब स्वतंत्र, अपना अपना नारा सब लगाए। हम जय मानवतावाद का नारा लगाते हैं, इंसानियत का नारा लगाते हैं। जो स्वतंत्रता किसी की नहीं छीननी चाहिए। कोई जय भीम लगाएगा, कोई नमो बुद्धाय लगाएगा। अम्बेडकरवादी सोच से ही आप देश का डेवलप कर सकते हैं।